इस वीडियो में बात कर लेते हैं डिसमैन कार्बोजन एमजेक लिमिटेड की एज इन डीकैल। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डीकैल में आप देख रहे होगे स्टॉक में कुछ दिन पहले कंसिस्टेंट एक बड़ा फॉल बनते हुए नजर आया। फाइनली स्टॉक ने 191 के आसपास यहाँ कहीं सपोर्ट भी बनाया और फिर यहाँ से थोड़ी सी अब तेजी देखने को मिली है। तो अब सबके मन में सवाल है कि क्या अभी और फॉल आएगा या यहाँ से कुछ ऊपर की दिशा में रिवर्सल बनेगा, वो समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टॉक ने अभी जो फॉल दिखाया उसमें 32% करेक्ट हो चुका है स्टॉक। बट अभी भी स्टॉक में फॉल आना बाकी है क्योंकि वीकली टीएफ है, अभी स्टॉक बियरिश होगा। वीकली टीएफ में काफी लंबे टाइम से कोई बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिला है। तो वीकली टीएफ में जब फॉल आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक अभी फर्दर फॉल के साथ साथ आपको 172 के यहाँ कहीं तक भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इसलिए अगर आप ओवरऑल देखें स्टॉक को तो इतना बड़ा करेक्शन अभी तक तो नहीं आया था। तो डेफिनेटली स्टॉक ये लेवल टेस्ट जरूर करेगा। साल भर से अगर आप देखें स्टॉक में तो यहाँ पे 8 फेब 9 फेब के आसपास से बुलिशनेस देखने को मिली थी लास्ट ईयर। और तब से 243% के रिटर्न बुक हुए स्टॉक में। 243 रिटर्न बुक हुए बट कोई एज एन मेजर इसमें करेक्शन नहीं देखा। तो अब वो करेक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सडनली तो नहीं गिरेगा। यहाँ पे फिर से एक बाइंग आई है तो ये ऊपर की दिशा में अभी पहुंच गया है। तो कुछ फॉर्मेशन ऐसी ही जाती है जब भी नीचे गिरता है, ये कुछ फॉर्मेशन रहेगी। तो लोअर लोज की फॉर्मेशन अब यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगी आपको। एक दो दिन में अगर फर्दर फॉल बनता है यहाँ कहीं और यहाँ पे 191 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली समझ जाइएगा कि फर्दर फॉलिंग अब देखने को मिलेगी स्टॉक में। हालांकि अभी एक चीज और देखें आप कि स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है ट्रेंड लाइन के ऊपर। फिर से 2-3 दिन यहाँ पे सपोर्ट अच्छा बना हुआ है और नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो आज के लेवल रहे हैं वो देखें तो 224 से स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली, इसके ऊपर नहीं जा पाया। वहीं बायर्स की बात कर लें तो स्टॉक में होल्ड थे बायर्स 214 के आसपास और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास। तो बाय टुमारो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और एक दो दिन कंसिस्टेंटली यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा कि फर्दर फॉलिंग बनेगी। और अगर 187 के आसपास का ये लेवल निकल जाता है, यहाँ पे अगर ये पूरा जोन है, आप देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इस जोन पे, ये जोन जैसे ही ब्रेक होगा 185 का तो एक बड़ी सेलिंग आएगी। फिर स्टॉक आपको 175 173 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ कहीं तक स्टॉक जाने वाला है, अभी नहीं बट आने वाले टाइम में रहेगा। फॉल विल बी इनएविटेबल, इसलिए क्योंकि करेक्शन हुआ नहीं है लंबे टाइम में तो इनएविटेबिलिटी विल बी देयर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं वो समझ लीजिए। अगर इस लेवल से आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं, आज अगर इसी ट्रेंड लाइन पे देखें फिर से हर्डल फेस हुआ, निकल तो नहीं पाया। अगर कल निकलने की कोशिश करता है इस ट्रेंड लाइन से तो फिर कोई बुलिशनेस देखने को मिलेगी। लाइकवाइज ये कुछ ऐसा मोमेंटम बन जाए, परसों फिर एक मोमेंटम बन जाए ऐसा। और अगर ये बन जाता है तो यहाँ फिर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और बायर्स एक्टिव होंगे तो इसको स्टॉक को 250 के आसपास 260 तक ले जाने की फिर से कोशिश करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट नहीं होता है बाय टुमारो और मे बी बाय नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो तो फिर यहाँ से फिर से आप देखें तो स्टॉक में एक फॉल फिर से धीरे धीरे नीचे की दिशा में आएगा। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा। क्या कैसा करना है मैंने आपको बता दिया है। स्टॉप लॉसेस आपको पता ही है कि कहाँ लगाने होंगे। अब ये लेवल अगर ब्रेक होगा थोड़ी सी वीकनेस आएगी। मेजर वीकनेस 185 और सबसे ज़्यादा वीकनेस जो रहेगी अपनी 171 ब्रेक होने के बाद, क्योंकि यहाँ के बाद कोई एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है और चैनल तोड़ के बाहर स्टॉक आ जाएगा तो फिर 150 तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको बताया मैंने। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट कहाँ रहेगा कल के दिन। बाय एनी मीन्स अगर पुल बैक बनता है तो यहाँ पे आज क्लोज हुआ, कल के दिन अगर सपोर्ट बनता है तो यहाँ पे एक तो 216 रहेगा। फर्दर फॉलिंग अगर देखने को मिलती है स्टॉक में कहीं से तो 210 रहेगा और 210 के बाद नेक्स्ट फॉल विल बी इन द सेम लाइन समवेयर हियर एट अराउंड 204 और 200 क्लोज। तो ये हो गए अपने सपोर्ट। ऊपर की दिशा में क्या कहानी है, ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक चलता है, ये ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ ट्रेंड लाइन का, तो फिर आप देखें 231 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे। और अगर वो सस्टेन कर लेता है तो 237, बस इससे ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाले हो गए अपने एज अ रेजिस्टेंस। तो होपफुली आपको डीकैल क्लियर होगा कि कैसा मोमेंटम है। वेल आज थोड़ी न्यूज़ भी थी बट उतनी इफेक्टिव नहीं थी। डिसमैन कार्बोजन एमजेक आर्म्स गेट अप जीएमपी सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्राजीलियन अथॉरिटी फॉर संघाई साइट। तो यहाँ पे डिसमैन कार्बोजन एमजेक को जो थी उसको ब्राज़ीलियन अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे संघाई की जो साइट है उसके लिए क्लियरेंस मिल गई है। बट इस न्यूज़ का उतना अफेक्ट नहीं रहा है बिकॉज इट्स जस्ट रिलेटेड टू द क्लियरेंस। और अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ होती तो थोड़ा एक मूव ज़रूर देखने को मिलता। तो होपफुली यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।